जय श्री कृष्ण। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षठतिला एकादशी कहते हैं। षठतिला एकादशी का व्रत कब है, व्रत का महत्व क्या है और व्रत में तिल का उपयोग क्या है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी तथा कल्याणकारी माना गया है। ये तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, जिनकी कृपा से जीव के समस्त पाप नष्ट होते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और साधक मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने वाली षठतिला एकादशी विशेष रूप से दान, तप और करुणा का पर्व है। वर्ष 2026 में ये पावन पर्व भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का एक अनुपम अवसर लेकर आ रहा है। षठतिला एकादशी 2026 में वैदिक पंचांग के अनुसार 13 जनवरी को दोपहर 3:17 पर शुरू होगी और इसका समापन 14 जनवरी को शाम 5:52 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए षठतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। षठतिला एकादशी का आध्यात्मिक महत्व क्या है? षठतिला एकादशी का नाम ही विशेष महत्व को प्रकट करता है। षठ का मतलब 6 और तिला का मतलब तिल। इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका उपयोग करने से दरिद्रता का नाश, पापों का क्षय और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, तिल का दान करता है और श्री हरि का स्मरण करता है, उसके पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। षठतिला एकादशी मन, वचन और कर्म तीनों स्वरों से शुद्धि का पर्व है। तिल का महत्व क्या है? षठतिला एकादशी को मुख्य रूप से षठतिला, तिल एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी, पाप हरणी एकादशी आदि जैसे नामों से जाना जाता है, क्योंकि इस दिन तिल का 6 प्रकार से स्नान, उपटन, तिलक, जलपान, भोजन, हवन और दान किया विशेष रूप से होता है। षठतिला एकादशी के कई नाम हैं, लेकिन सभी नामों का संबंध तिल के उपयोग से और मुक्ति पाने से है। षठतिला एकादशी पर तिल को 6 प्रकार से उपयोग करना। धर्म ग्रंथों में षठतिला एकादशी पर तिल के 6 उपयोग बताए गए हैं, जिनका पालन करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है। नंबर 1 है तिल मिश्रित जल से स्नान। स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। तिल का उपटन जे शरीर को पवित्र करता है और नकारात्मकता को दूर करता है। हवन में तिल का उपयोग। अग्नि में तिल अर्पित करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तिल से तर्पण। पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृदोष शांत होता है। भोजन में तिल का सेवन। तिल युक्त भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना गया है। तिल का दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ये इस व्रत का एक प्रमुख अंग है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।